प्रमुख घटनाएं जिन्होंने 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने भारत के पक्ष में भूमिका निभाई, जिसके कारण ढाका का पतन हुआ और एक पखवाड़े की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान में 90,000 से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान सैनिकों के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए भारत आज विजय दिवस मनाता है। 52 साल पहले युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं ने भारत के पक्ष में भूमिका निभाई, जिसके कारण ढाका का पतन हुआ और एक पखवाड़े की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान में 90,000 से अधिक सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ। भूमि, समुद्र और वायु संचालन। भारत द्वारा पाकिस्तानी विमानों के लिए नो फ्लाई जोन की घोषणा के बाद पूर्वी पाकिस्तान अपने पश्चिमी हिस्से से अलग हो गया था। पश्चिम में नौसैनिक नाकेबंदी ने राहत और गोला बारूद की आपूर्ति के सभी मार्गों को बाधित कर दिया। युद्ध शुरू होने के 3 दिनों के भीतर भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में हवाई श्रेष्ठता स्थापित की, जिससे बांग्लादेश के अंदर सेना को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली और नौसैनिक विमान वाहकों ने पूर्व की ओर सुदृढ़ीकरण को अवरुद्ध कर दिया, जिससे भागने के रास्ते और संचार की समुद्री लाइनें SLOC कट गईं। इस बीच भारतीय सेना की 4, 33 और 2 कोर ने 3 दिशाओं में बांग्लादेश की ओर मार्च किया। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बनाए गए किले, शहरों पर कब्जा करना और ढाका पर कब्जा करने के लिए अंतराल के माध्यम से आगे बढ़ना था। सिलहट, चटगांव, तंगेल, खुलना, जेसोर आदि के पतन ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू होने से पहले जनरल AAK नियाजी के नेतृत्व में पूर्व में पाकिस्तानी सैनिकों का मानना था कि भारत पश्चिम बंगाल में सीमा के साथ क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। इस गलत धारणा ने पाकिस्तान को ढाका के चारों ओर किले, शहर बनाने के लिए मजबूर किया, जिससे राजधानी में अपर्याप्त सैनिक रह गए। प्रत्येक शहर के पतन ने ढाका को और करीब ला दिया और तांगेल में हवाई हमले, जिसे 5,000 सैनिकों के पैराड्रॉप के रूप में बताया गया था, एक मनोवैज्ञानिक झटका था। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ, बाद में फील्ड मार्शल, ने 8 दिसंबर को जेसोर के पतन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के लिए एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि एक बार जब आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो आपके साथ जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। 10 दिसंबर को एक अन्य संदेश में जनरल मानेकशॉ ने कहा, आपका प्रतिरोध वीरतापूर्ण है लेकिन निष्फल है। आपके कमांडर झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। अमेरिका चीन बचाव में आने में विफल। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने कथित तौर पर आत्मसमर्पण के बाद मेजर जनरल JFR जैकब से कहा कि उन्होंने सैनिकों के हथियार छोड़ने से कम 7 दिन पहले हार मान ली थी। पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदें अमेरिका और चीन पर लगा रखी थीं। शीत युद्ध के दौरान USSR से भारत के समर्थन ने पाकिस्तान को अमेरिका से मदद मांगने के लिए प्रेरित किया। चीनी सांस्कृतिक क्रांति के प्रभाव से उबर रहे थे और भारत के अंदर एक युद्ध उनके पक्ष में नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान में अंदर तक घुसने और आपूर्ति लाइनों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए सर्दियों में चीनी सैनिकों की बड़े पैमाने पर लामबंदी करनी पड़ी। चीन के लिए भारतीय सैनिकों को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ने का मतलब उच्च ऊंचाइयों वाले शीतकालीन युद्ध में जाना था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपने 7वें बेड़े की तैनाती का आदेश दिया, जिसमें उसके परमाणु संचालित विमान वाहक USS एंटरप्राइजेज शामिल थे। राष्ट्रपति निक्सन का मानना था कि अमेरिकी बेड़े की मौजूदगी INS विक्रांत पर कब्जा कर लेगी, भारत की नौसैनिक नाकेबंदी कमजोर कर देगी और अमेरिका की गनबोट डिप्लोमेसी के कारण नौसेना को रक्षात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर कर देगी। भारत सोवियत संधि बचाव में आई। USSR ने परमाणु मिसाइलों से लैस फ्रिगेट, क्रूजर, टैंकर और विध्वंसक तैनात किए। इस तैनाती ने दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ ला दिया और शत्रुता शांत हो गई, जिससे पूर्व में पाकिस्तान अकेला रह गया। समर्पण। संयुक्त वायु और नौसैनिक अभियानों के साथ तीव्र भारतीय प्रगति ने पूर्वी पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद की आपूर्ति को तोड़ दिया। पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक दृढ़ता से विरोध करने में कामयाब रहे और पाकिस्तान वायुसेना ने अपने सैनिकों को हवाई सहायता प्रदान की, लेकिन पूर्व में ढाका का पतन अपरिहार्य था।
13 दिसंबर को जनरल नियाजी ने पश्चिम में रावलपिंडी को एक संकट संकेत भेजा, लेकिन पाकिस्तान से कहा गया कि वो लड़ाई जारी रखें और जितना संभव हो उतना क्षेत्र अपने पास रखें। एक दिन बाद भारतीय वायुसेना ने ढाका में गवर्नर हाउस पर बमबारी की, जब इमारत में एक बैठक चल रही थी। हवाई हमले का इतना निराशाजनक प्रभाव पड़ा कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने मौके पर ही इस्तीफा दे दिया। ये ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका था और नियाजी ने अधिक लड़ाई के बजाय शांति को चुना।